बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में भारी हंगामा हुआ। बैठक की शुरुआत में बिहार के वैशाली से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव सिंह और पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान संजीव सिंह ने गोली मारने तक की धमकी दी थी। इस बैठक में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन फ्रेंडली फाइट, बाहरी प्रत्याशी टिकट बेचने जैसे आरोप भी जमकर उठे। कुछ लोगों ने पप्पू यादव पर कांग्रेस को हराने के आरोप लगाए। इंजीनियर संजीव ने आरोप लगाया कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए नए चेहरों की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और अनुभवहीन लोगों का टिकट दांव लगाना पार्टी के लिए घातक साबित होगा। इस पर पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस बढ़ गई और देखते ही देखते मामला गर्मा गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में हुई शर्मनाक हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। राहुल गांधी और खड़गे आते उसके पहले ही एक हॉल में इकट्ठा हुए नेताओं के बीच हार की समीक्षा शुरू हो गई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने भी। इसी बीच वैशाली से चुनाव लड़ चुके इंजीनियर संजीव सिंह ने बाहरी प्रत्याशियों और फ्रेंडली फाइट का मुद्दा उठाया। जब जितेंद्र कुमार नाम के एक अन्य प्रत्याशी ने टोका टोकी की तो इतनी बात आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच गाली गलौज होने लगा और बात तो यहाँ तक बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव सिंह ने जितेंद्र कुमार को गोली मारने की धमकी तक दे दी। हालांकि बाद में वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। व्यक्ति बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना एस्पायरोगारा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि इंजीनियर संजीव सिंह ने न सिर्फ नेताओं के बारे में गलत बातें कही, बल्कि उन्हें कांग्रेस मुख्यालय के अंदर गोली मारने की धमकी तक दे डाली। जितेंद्र यादव का आरोप है कि बहस के दौरान संजीव बुरी तरह भड़क गए, खुलेआम जान से मारने की बात कही है। जितेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बिहार चुनाव में, वो हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, किसने बोला था कि गोली मार दूंगा मैं, और क्या है पूरा मामला? और फ्रस्ट्रेशन में बोले हैं वो। कौन बोले? वो इंजीनियर संजीव हैं, वैशाली से चुनाव लड़ते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली उनको वोट, वो फ्रेंडली फाइट में उनको काफी कम वोट आया है, इसके लेकर फ्रस्ट्रेशन में। तो फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं तो वो बार बार उनके द्वारा जो बैठक से पूर्व हम लोगों के द्वारा जो बैठक जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बुलाया गया था इंदिरा भवन में, तो बैठक से पूर्व तरह तरह की लगातार पौन घंटे तक उनके द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही थी। तो इसी पे मेरे द्वारा बोला गया कि भाई जब आएंगे नेतृत्व तो आप सामने में बात कर लीजिएगा। इसी पे उग्र हो गए। सुनते सुनते जब हम लोगों को लगा कि जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व में कोई कुछ बोल रहा है, तो ये सहने की बात नहीं है। तो हम उस पर उग्र हो गए कि तुम कौन होता है बोलने वाला जी, तुमको हम गोली मार देंगे, ये करेंगे, देख लेंगे, ये गोली मार देंगे। हाँ, के नेता जो बड़े नेता वो तो करें, ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे द्वारा कहाँ आरोप लगाया जा रहा है? उनके द्वारा सुना गया है, उनके द्वारा सामने में जो हुआ है, जो पार्टी के नेतृत्व है उनसे बात कीजिए। आप नहीं किया गया तो बहुत बढ़िया बात है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बैठक में हंगामे की खबर को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बैठक में गोली मारने की खबर गलत है। गाली गलौज हो गई? नहीं गलत, कोई झूठ बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। क्या समीक्षा क्या हुई सर? एकदम तो गोली मारने तक की धमकी दी गई, एकदम झूठ। इधर विवाद बढ़ने के बाद अब इंजीनियर संजीव सिंह ने एक बयान जारी कर सफाई दी। उन्होंने सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। संजीव का कहना है कि गोली बंदूक जैसी बातें मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और झूठी है। उनका दावा है कि बैठक में केवल चर्चा हुई थी, उन्होंने सिर्फ अपनी बात को मजबूती से रखा। पार्टी के कार्यालय की तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। हमारा आज किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है और कोई अगर मीडिया के साथी ऐसी न्यूज चला रहे हैं तो एक बार उसकी सत्यता को जरूर जांच करें। इधर बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और अखिलेश प्रसाद ने हंगामे की बात से इनकार कर दिया है। अगर लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूं, जब से मैं उस कमरे में गया था ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।
अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा उसकी जानकारी नहीं। आपस काम में की बात करो ना लेकिन भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा यहाँ हुई। ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। कांग्रेस की बैठक में हंगामा और गोली मारने की धमकी देने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस की बैठक में वोट चोरी नहीं बल्कि टिकट चोरी के आरोप लगाए गए और उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के इंचार्ज शामिल हैं। गोली चलाने तक की बात हो गई। विधायक उनसे कह रहे हैं कि सीट बेचा जा गया था, मुझे भी सीट नहीं मिलता अगर मैं राहुल गांधी से नहीं मिलता। चलिए, अब कांग्रेस में बचा क्या है? समीक्षा बैठक में तो बताया जाता है कांग्रेस के जूते चप्पल भी चले, गाली गलौज भी हुई। आज भी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। तो कांग्रेस हारती है अपने कारणों से, पर दोष देती है इलेक्शन कमीशन और SIR को, वोट चोरी को। अब तो